साल की उम्र में इनको मोनोपोली गेम खेलने का बहुत शौक था और 13 साल की उम्र में इन्होंने पहले कंप्यूटर गेम बनाई थी जिसका नाम था टिक टैक टॉय, जिसको हम वो गुड एंड क्रॉस की फार्म में अक्सर खेलते रहते थे। स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी हम लोगों ने बहुत खेली हुई है गेम्स। आप लोगों ने बहुत बार से खेला होगा, लेकिन इसको पहली बार इजाद किसने किया था? बिल गेट्स ने इजाद किया था। अच्छा, इनको ना पढ़ने का शौक तो बहुत था, लेकिन इन्होंने एक दिन घर आके इन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि भाई मैं कल से स्कूल नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? क्या मसला हो गया जी? टीचर से ज्यादा मुझे आता है, टीचर वही चीजें पढ़ाता रहता है, उससे ज्यादा मुझे पता है। तो इसकी माँ टीचर की, उसकी ईगो हर्ट हुई, उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरा बेटा क्या कह रहा है, टीचर को नहीं आता, मुझे ज्यादा आता है। तो बाप को गुस्सा आ गया। बाप ने पास पानी का जग भरा हुआ था, पकड़ के पूरा मुंह पे फेंक दिया गुस्से में। तो अगले दिन वो स्कूल तो गई, लेकिन स्कूल से ज्यादा उनकी कोशिश होती थी कि मैं कंप्यूटर लैब में अपना टाइम स्पेंड करूं। उनको कोडिंग बहुत पसंद थी, प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी। तो इन्होंने क्या किया, ये स्कूल जाते थे, लेकिन स्कूल जाकर क्लास में जाने के बजाय ज्यादा टाइम कंप्यूटर लैब में स्पेंड करते थे। हेडमास्टर को चल गया पता कि बच्चा एक ऐसा स्कूल में बिल गेट्स के नाम का है जो आता है और आके गेम्स खेलता है, घर चला जाता है। उनको तो गेम खेलता खेलता होगा कंप्यूटर के ऊपर। खैर, उन्होंने उसको कंप्यूटर लैब से निकाला और कहा भी अब से तेरा बैठ, अब से तूने कंप्यूटर लैब में नहीं आना। चंद दिन में एक बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर में वायरस आ गया। अब चूंकि इन्हें कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज था, तो इन्होंने, क्योंकि उस शहर में आसपास जितने भी लोग थे जो कोडिंग जानते थे, प्रोग्रामिंग जानते थे, किसी को भी किसी से वायरस खत्म नहीं हुआ। तो इन्होंने जाके हेडमास्टर से कहा भी मैं ये वायरस खत्म कर दूंगा, लेकिन शर्त है मुझे वापस कंप्यूटर लैब में लेके जाना पड़ेगा। तो हेडमास्टर ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम ये वायरस खत्म कर लेते तो तुम्हें कंप्यूटर लैब वापस भेज देंगे। इन्होंने वायरस खत्म कर दी। तो अभी रोजाना आते, आके कंप्यूटर लैब बैठते और अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग करते और टाइम स्पेंड करते और चले जाते। एक दिन हेडमास्टर के ज़हन में बात आई कि बच्चा बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, बहुत ज़्यादा कर सकता है, तो क्यों ना इससे कोई ऐसा काम लिया जाए जो हमारे फायदे का हो। तो उन्हें कहा कि चलो तुम्हें एक टास्क देते हैं, स्कूल के टाइम टेबल को ऑटोमेट करके दिखाओ। तो इसने किया क्या, इसने बैठा और बैठकर 14 साल की उम्र में इस बच्चे ने काम किया और इसने सारा स्कूल का टाइम टेबल जो था, कब टीचर आएगा, कौन सा टीचर किस टाइम पे रेस्ट करेगा, कौन सा टीचर किस टाइम पे किस क्लास में जाकर पढ़ाएगा, किस क्लास में किस टाइम पे ब्रेक होगी, कब स्कूल ओपन होगा, कब ऑफ होगा, ये सारे टाइम टेबल के इसने ऑटोमेट करके दे दिया। स्कूल वाले बहुत खुश। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये 15 साल की उम्र की बात है, बेसिकली 15 साल का। इसने देखा कि जहाँ पर ये पैदा हुआ था, जहाँ पे रहता था, सेटल वाशिंगटन यूएसए में, वहाँ पर इसने ये देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, बट ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कि अब इसका क्या हल निकाला जाए। तो इसका हल निकालने के लिए इसने किया क्या कि इसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम क्या था, ट्रैप फॉर डाटा। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी बेस पे इसने ट्रैफिक को ऑटोमेट कर दिया। ट्रैफिक का मसला हल हो गया और हुकूमत ने इसको इनाम के तौर पे $20,000 इनाम दिया कि भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये इन्होंने 15 साल की उम्र में करके दिखाया। इन्होंने मैथ में 1600 में से 1590 नंबर लिए, जो उस वक्त का रिकॉर्ड था, क्योंकि अभी तक इसके इतने हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए थे। फर्दर इनके वालिद ने फिर इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया कि बच्चा मेरा बड़ा लायक है तो चलो वहाँ जाके पढ़े। लेकिन वहाँ से भी कुछ दिन पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो गए, वापस आ गए। लेकिन बाद में जब ये सक्सेसफुल पर्सन बन गए, कामयाब इंसान बन गए, तो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको एक कॉम्प्लीमेंट्री पीएचडी की डिग्री दी। फर्दर इन्होंने 21 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर, और देन क्या नाम है, इन्होंने उनके साथ मिलकर एक काम किया और लगातार काम करते और एक छोटे से कमरे में इन्होंने अपना एक कंप्यूटर रखा और वहाँ से काम स्टार्ट किया। और आज इनकी बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया में अपना डिफरेंट जगहों पर अपना काम कर रही है। 31 साल की उम्र में ये यंगेस्ट बिलियनियर की गिनती में आ गए थे और 13 साल तक लगातार ये वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन रहे। मतलब 1995 से लेकर 2007 तक जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन था वो उनमें इनकी फर्स्ट रैंक था इनका। फर्दर अगर हम बात करें तो एक दफ़ा कुछ इस तरह से हुआ कि ये किसी जगह पर न्यूज़पेपर लेने गए, तब ये भी स्ट्रगल कर रहे थे, तभी स्टार्ट पर थे और इतना पैसा नहीं था। तो
न्यूज़पेपर लेने के लिए, तो न्यूज़पेपर वाले ने कोई न्यूज़पेपर दिया और $2 उसकी कीमत थी, वो उन्होंने मांगी। तो इनके पास $100 का नोट था। $100 ये नहीं कि हमारा 100 रुपया, उनका $100 सबसे बड़ा नोट होता है बेसिकली। और उन्होंने $100 निकाला जेब से और उसको दिया, भाई ये मेरा $100 इसमें से काट लो। तो मेरे पास चेंज नहीं है, तो फिर जब कभी आओगे दोबारा दे देना। तो कहते हैं चलो ठीक है, वो चले गए। एक बार फिर किसी तरह से घूमते घूमते आए और आए तो फिर न्यूज़पेपर लिया, फिर $2 मांगे उसने। इनके पास फिर $100 का नोट था, इन्होंने $100 निकाला, दिया, चेंज नहीं था। उन्होंने कहा यार जब दोबारा आओगे तब दे देना। तो चले गए। अच्छा यार मामला इतना आगे निकल गया कि ये सक्सेसफुल हो गए, बिलियनियर बन गए। तो एक दिन बैठे बैठे किसी में ख्याल आया, कोई यार मैं तो एक बंदे के $4 देने हैं अखबार के, न्यूज़पेपर के। तो ये उसके पास गए, उसको जाके बोला कि भाई मैं बिल गेट हूँ, मैं तुमसे एक स्ट्रगलिंग के दौर में मैंने तुमसे न्यूज़पेपर लिया था, 2 दफ़ा लिया था और 2 दफ़ा मैंने तुम्हें पैसे देने थे, मेरे पास चेंज नहीं था, तो ये तुम्हारे $4 मैंने देने थे, तो तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। तो उसने कहा कि जब तुम मुझसे मदद लेने आए थे तो तब मैं भी गरीब था, तुम भी गरीब थे, अब तुम बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके, सक्सेसफुल हो चुके हो, कामयाब इंसान बन चुके हो, तो अब तुम्हारा मेरा जोड़ नहीं बनता, तो तुम मुझे क्या दोगे, जाओ। वो आ गए। इसी वाक़े से मुतल्लिक एक बार किसी ने इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि क्या बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर कोई शख्स है? तो तब बिल गेट्स ने कहा हाँ, उससे ज़्यादा अमीर वो शख्स है जिसने मुझे न्यूज़पेपर दिया था और मैं आज भी उसके $4 का मकरूज़ हूँ। तो वो इंसान उससे भी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि बिल गेट्स जो कि बिलियनियर है वो एक बंदे का $4 का मकरूज़ है। तो ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। फर्दर अगर हम बात करें तो ये इनकी काइंडनेस और जेंटलनेस को एक्सप्लेन करता है कि वो कितने रहमदिल थे और कितना उनके अंदर एक एहतराम था दूसरों का। एक दफ़ा वो प्लेन में जा रहे थे और प्लेन में किसी को पता नहीं था बाकी को कि वो एक मतलब बिल गेट्स है। तो वो इकोनॉमी की, क्योंकि वो उनकी कंपनी का रूल था कि वो इकोनॉमी में ही सफ़र करते थे, बिजनेस क्लास में वो सफ़र नहीं करते थे, इकोनॉमी में सफ़र करना है, पैसा बचाना है कहाँ से। तो वो इकोनॉमी में जा रहे थे। अब इकोनॉमी में जब जा रहे हैं तो उनको मिल गई सेंटर वाली सीट। तो बैठे हुए अपनी बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। तो पायलट को पता चला भी हमारे प्लेन में तो बिल गेट्स है, सफ़र कर रहे हैं। वो आया, भागा, वो आया और आगे देखा तो आगे माफिया मांगी कि हमें पता नहीं था, कि किसी को पता नहीं था कि बिल गेट्स भी इसी प्लेन में होंगे, हमें माफ़ कर दें, आप आए उठें और जो सी सीट आपको चाहिए हम आपको वो सीट देते हैं और अब वहाँ बैठ के अपना पढ़ें और सफ़र करें। अब वो कहते हैं यार देखो मैंने यहाँ बैठ के पढ़ना, सीट चेंज करूंगा, वहाँ जाके बैठूंगा, सेटल होऊंगा, अनसेटल, मुझे वो जगह पसंद नहीं आती, फिर जगह चेंज करूंगा, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा, 5 पेज मेरे ज़ाया हो जाएंगे। मतलब जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ उसको 5 पेज पढ़ने में टाइम लगता है, मतलब टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बैठ के पढ़ना, मैंने किसी और जगह जाके बैठ के पढ़ना है, तो मुझे पढ़ने दो, तो तुम जो अपना काम करो, मैं जहाँ बैठा हूँ मैं वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकता हूँ। मतलब ये अपना टाइम पे बहुत फोकस करते थे कि टाइम को किसी भी तरह से वेस्ट होने नहीं देना। इन्होंने एक दफ़ा ये भी, मतलब इनका एक ऑपरेशन में हम कह सकते हैं वो ये कि इन्होंने कहा था कि नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव यू कांट बाय टाइम मोर टाइम, कि तुम्हारे पे जितनी मर्जी दौलत आ जाए तुम वक्त कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय कोशिश करते थे उसको कहीं ना कहीं मैं कंज्यूम करूँ। ये हर वक्त यहाँ तो पढ़ते नजर आते थे, यहाँ काम करते हुए, यहाँ पढ़ते नजर आते थे, यहाँ फिर काम करते हुए। तो एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए ज़रूरी भी यही है कि आप अपना जो वक्त है वो पूरा फोकस करें अपनी किसी अच्छी जगह पर, या तो स्टडी पे फोकस करें या काम पे फोकस करें, लेकिन टाइम वेस्ट ना करने दें। तो ये इनका एक बेसिक था कि मैंने टाइम पर पूरा फोकस करना है, मैंने टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। अगर हम देखें तो टाइम को लेते हुए ये कोशिश करते थे कि कोई लंबी मीटिंग्स ना हो, शॉर्ट मीटिंग्स हो, क्विक मीटिंग्स, आए बात की बात खत्म, कोई लंबी मीटिंग नहीं करते थे और हर एक से मीटिंग करना पसंद भी नहीं करते। मतलब ठीक है सिर्फ उसी बंदे से मीटिंग करो जिससे मेन काम है, और हर बंदे से लगातार मीटिंग नहीं करते थे, उसके लिए उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए थे जो काम करने के लिए थे। तो ये इनका था कि मैंने अपना टाइम बस किसी न किसी से बचाना है और उसको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर मेरा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। फिर अगर हम देखें तो
इन्होंने 33 ईयर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे, माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने काम किया और उसको इतना ऊपर ले आए कि उसकी वजह से ये बंदा बिलियनर बना। लेकिन इसने उस 33 ईयर्स के अंदर सिर्फ 5 दिन